हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूं आप सभी को इंग्लिश क्लास के एक नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है टेंस के बारे में। अगर आपको इंग्लिश में टेंस अगर आपको काफ़ी कंफ्यूज करते हैं, आपको इंग्लिश बोलनी आती है लेकिन आपके ग्रामर में बोलते समय गलती होती है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। विदाउट टेंसेस आप कभी भी इंग्लिश ग्रामर को प्रॉपरली यूज नहीं कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में हम इंग्लिश के टेंसेस को बहुत क्लियरली समझेंगे, बहुत आसान हिंदी में इसको सीखेंगे और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टेंस क्या होता है, टेंस का मतलब क्या होता है। टेंस का सिंपल मतलब होता है टाइम या समय, और इसको बहुत सिंपली समझते हैं। काम कब हुआ, काम कब हो रहा है और काम कब होगा। इंग्लिश में टेंस हमको बताते हैं कि जो भी एक्शन हो रहा है वो एक्शन का टाइम क्या है या उसका समय क्या है। जैसे आप जानते हैं इंग्लिश में कुल 3 प्रकार के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो हम ये तीनों टेंसेस को 3 भाग में अलग अलग वीडियो से समझेंगे। तो आज हम सबसे पहले पार्ट 1 में ये सीखेंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। तो हर एक जो टेंसेस होते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस होते हैं, इसमें हर एक टेंस में उसके भी अलग अलग 4 पार्ट्स होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, फ्यूचर टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं और पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं। तो चलिए हम सीखते हैं सबसे पहला टेंस जो है प्रेजेंट टेंस, जिसको हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। कि जो काम अभी होता है और जो काम रोज होता है उसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और इस प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। उसमें सबसे पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कब होता है? सबसे पहले है डेली रूटीन, यानी रोज का काम हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। अगर कोई हैबिट, कोई आदत हो, उसको बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। कोई फैक्ट हो, उसको बताने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं काम करता हूं, आई वर्क। ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है। अगला एक एग्जाम्पल है वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। तो ये दोनों ही सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है, जो कि आपको सीखने के लिए बहुत सिंपल है। और मैं ये भी यही कोशिश करता हूं कि आपको ये बहुत आसान एग्जाम्पल से समझ में आ जाए। तो यही था सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब और उसका एग्जाम्पल। और इसके बाद प्रेजेंट टेंस का सेकंड पार्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जो काम अभी चल रहा हो, इसको बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का उपयोग करते हैं। और इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडीइंग। अभी ये काम चल रहा है, जो पढ़ाई है अभी चल रहा है, तो मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडीइंग। ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल है। वह खाना खा रहा है, ही इज ईटिंग फूड। तो ये भी एक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें भी काम अभी चल रहा है। फर्स्ट में हम जो सिंपल प्रेजेंट टेंस को सीखे थे और अभी जो प्रेजेंट कंटिन्यूस को देखे हैं, ये दोनों के बीच के फर्क आपको सेंटेंसेस के हिसाब से पता चल गया होगा। अब इसके बाद नंबर 3 पे आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये बताता है कि काम हो चुका है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने काम कर लिया, आई हैव डन द वर्क। वह खाना खा चुका है, ही हैज ईटन फूड। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये दोनों एग्जाम्पल्स में काम जो है हो चुका है। अब इसके बाद नंबर 4 पे आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और ये टेंस हमको बताता है कि काम कब से चल रहा है। तो कब से चल रहा है, इस चीज को बताने के लिए ये टेंस का हम यूज करते हैं। उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। तो आपने देखे कि 2 घंटे से पढ़ाई चल रहा है, तो जो काम अभी चल रहा है उसका एग्जाम्पल है आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। तो यही होता है
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का बेस्ट एक एग्जाम्पल। इस तरह और भी एग्जाम्पल्स आप इस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी जो हमने सीखे हैं इसको हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रोज का काम हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, काम अभी चल रहा हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, अगर काम हो चुका हो तो प्रेजेंट परफेक्ट, और कब से चल रहा है ये बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसको बहुत सिंपली इसी तरह आप समझ लीजिए, इसी तरह आप इसको ध्यान में रख लीजिए, आपको टेंसेस का बेसिक बहुत इजी हो जाएगा। जो भी आज हमने टेंसेस के बारे में सीखे हैं ये बेसिक लेवल का अंडरस्टैंडिंग है टेंसेस का। इसमें कुछ चीजें और ऐड होते हैं, उसको हम ये टेंसेस को 3 पार्ट में सीख लेंगे, उसके बाद हम अगले वीडियोस में उस चीज को सीखेंगे एक्स्ट्रा, जो कि उसमें जो नेगेटिव सेंटेंस जब आते हैं तो उसको टेंसेस में कैसे यूज करते हैं और टेंसेस के स्ट्रक्चर को हम कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में कुछ डिटेल और है। तो एक साथ जब पूरे आप सीखने की कोशिश करेंगे तो आपको भी कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आने वाले वीडियोस में हम टेंसेस के एक्स्ट्रा डिटेल को भी सीख लेंगे। तो यही था आज के इंग्लिश क्लास के टॉपिक के बारे में। जो भी आपके डाउट हो, कुछ भी आपको पूछने हो इसके बारे में, आप प्लीज कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इंग्लिश के एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इंग्लिश सीखते रहे और कॉन्फिडेंट रहे।